अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एनिमेटेड टेक्स्ट के साथ और कलर्स के साथ आप एक बल्ब ड्रॉ कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो आए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया है। इसके अलावा W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। सबसे पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्लाइड ओपन कर लें और इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये आप रिमूव कर दें। और उसके बाद आपने इसमें गाइड्स ऑन करनी है। राइट क्लिक करें, ग्रिड एंड गाइड्स में जाएं और यहाँ से गाइड्स ऑन कर लें। गाइड ऑन करने के बाद आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है और इस सर्कल का साइज थोड़ा सा बड़ा रखना है आपने, कुछ इस तरह से। और इसकी प्लेसमेंट कुछ यूं कर दीजिएगा। इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो सेंटर लाइन से ऊपर होगा और एक थोड़ा पार्ट जो है वो इससे नीचे होगा। उसके बाद आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और रेक्टेंगल कुछ यूं आप ड्रॉ करेंगे। अब इस रेक्टेंगल को हमने एडिट करना है। उसके लिए इसको जूम आउट कर लें और राइट क्लिक करें और एडिट पॉइंट्स पे क्लिक कर दें। ये जो पॉइंट है इसे आपने उठाना है और इसको यहां पे लाके प्लेस करना है। इसके अलावा जो ये आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, इसे पकड़ें और इसे अंदर की तरफ टर्न कर दें। इतना टर्न करना है कि आपको जो सर्कल की लाइन है वो टच हो जाए। तो ये हमारी सर्कल की ये है लाइन। अब इसे क्लोज कर दें। उसके बाद इसको हम हाफ कट कर लेते हैं। इंसर्ट करें और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें जो कि कुछ इस साइज की हो। एडिट पार्ट और ये रेक्टेंगल दोनों सेलेक्ट करें और इन दोनों को आपने फ्रेगमेंट करना है। इसके ये वाले पार्ट्स आप यहाँ से उड़ा देंगे और जो रिमेनिंग पार्ट था इसको डुप्लीकेट करके इसको आप फ्लिप कर लेंगे हॉरिजेंटली। फ्लिप हॉरिजेंटली करने के बाद इसको यहाँ पर प्लेस कर दें। अब इन तमाम शेप्स की आउटलाइंस खत्म कर दें और ये एक बल्ब की शेप जो ऑलमोस्ट है वो रेडी हो गई है। अब फर्दर आपने क्या करना है कि इस तमाम शेप को आपने सिंगल शेप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम यूनियन कर लेंगे इसे और यूनियन करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। इंसर्ट में जाएं और यहां से आपने एक शेप ड्रॉ करनी है, कुछ ये वाले। इसे रोटेट कर लें और रोटेट करने के बाद इस पॉइंट पे इसको आपने एडजस्ट करना है। जूम आउट करें, आउटलाइंस खत्म कर दें ताकि इसको अच्छी तरह से हम एडजस्ट कर सकें। अब इस शेप के ऊपर आपने कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं जिनकी विड्थ कम हो और लेंथ इससे ज्यादा हो। तो मैंने एक, दो और तीन, ये तीन रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए मैंने। और इन तीनों रेक्टेंगल्स इसको हम टॉप पे ले जाते हैं यहाँ पे और इसको बॉटम में ले जाते हैं। अब इन तीनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करें और इनको फ्रेगमेंट कर दें। अब इसमें से जो आपके ये वाले पार्ट्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे और इसके साथ साथ ये टॉप भी रिमूव हो जाएगा। बॉटम भी रिमूव हो जाएगा और 1, 2 एंड 3, ये हमें 3 चाहिए होंगे।
इंसर्ट में जाएं, यहां से आपने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि ऑलमोस्ट इसी साइज का होगा या इससे थोड़ा सा कम होगा। इस रेक्टेंगल को यहां तक लेके आए और उसके बाद इसे आपने रोटेट करना है। इसका बॉर्डर खत्म कर दें और इसको बैक पे सेंड कर दें। थोड़ा सा मजीद रोटेट कर लें ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं ये भी हाइड हो जाएं। अब इसकी कॉपी बनाएं और ये कॉपी आपने यहाँ पे एडजस्ट करनी है। इन तीनों को और प्लस ये बिगर शेप, इन सबको पकड़ें और लाइट ग्रे कलर दे दें इसको। ये वाला, ये भी लाइट ग्रे में आ जाएगा। ये जो शेप थी और ये शेप थी, ये डार्क ग्रे हो जाएगा। इसका कलर हम डार्क ग्रे कर देते हैं, लेकिन ये बैक पे होगी कुछ इस तरह से। इसको अगर आप मजीद क्लोज करना चाहें तो मजीद क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद इस शेप का एक डुप्लीकेट तैयार करें और इस डुप्लीकेट को इस साइड पे ले आएं। अब ये जो एक्चुअल शेप थी इसके ऊपर आपने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं और रेक्टेंगल को कुछ आपने इस तरह से रखना है। ये टॉप से आप इक्वल साइज पे इसको ले लेंगे, अलाइन टॉप। उसके बाद इसके नीचे इसी साइज के रेक्टेंगल जो है वो प्लेस करते जाएं। इसका साइज हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो इसकी हाइट को हम कर देते हैं 0.8 और इसका बॉर्डर खत्म कर देते हैं। अब इसको ही डुप्लीकेट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो हमारे पार्ट्स हैं ये हम इसमें से खत्म कर देते हैं। हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स रह गए और ये शेप है। इन सबको सिलेक्ट करें और इनको जाके फ्रैगमेंट से ये कर। उसके बाद आपने ये चीज़ ख़त्म कर देनी है और ये पार्ट हमारे पास रह जाएगा। ये दरमियान के पार्ट्स हम उड़ा देंगे कुछ इस तरह से। शेप का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपने ग्रेडियंट कलर्स यूज़ करना है और ग्रेडियंट में हम मोर ग्रेडियंट्स में जाएंगे और यहाँ से इसको हम करेंगे लीनियर और लीनियर हम करेंगे फ्रॉम टॉप। फर्स्ट कलर हम रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो रेड को टॉप पे ले जाएं, उसके बाद ऑरेंज कर दें। फिर सेकंड में ग्रेडियंट दोबारा से करें और टॉप में ऑरेंज आ जाएगा और नीचे की तरफ जो है वो हम इसको लेट्स से पर्पल या ओके, हम टॉप पे करते हैं ये डार्क कलर। यहाँ पे हम रेड यूज़ करते हैं और फिर रेड के साथ हम पर्पल का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पर्पल और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा रेड और इस साइड पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे पर्पल। अब ये जो शेप हमने बनाई थी ये शेप इसी तरह से आपने बिल्कुल इसके टॉप पे लेके आनी है और इसे राइट क्लिक करके सेंड बैक करना है। तो ये शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब उसके बाद टेक्स्ट ऐड करना है। इसी स्लाइड में इंसर्ट पे जाएं और यहाँ से आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है 01। इसी तरह से 02
जो 01 है इनका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 24 साइज रखा। 01 का जो कलर है ये लाइट ग्रे होगा और 02 का जो कलर है ये डार्क ग्रे होगा, कुछ इस तरह से उठा के यहां पर प्लेस करें और 02 को इस तरफ प्लेस करें। अब 01 की कॉपी नंबर 3 पे ले आए और इसकी एक कॉपी नंबर 5 पे ले आए। इसी तरह 02 की दो कॉपी बना लें, एक कॉपी आप यहां पे रखेंगे नंबर 4 पे और एक रखेंगे नंबर 6। इंसर्ट में जाएं, यहां से दोबारा टेक्स्ट ऐड करें, ऑप्शन 1 OPTION ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 1 को वही कलर देना है जो आपने यहाँ पे यूज किया है, लेकिन इसको थोड़ा सा लूज कर दें ताकि ये थोड़ा डिफरेंट नजर आए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5, इनकी कलर स्कीम सेम है, तो ये आप इस तरह से चेंज करें। अब नेक्स्ट है ऑप्शन 2, इसको नीचे ले आए, कलर जो है इसका वो डार्क कर दें और इसी को कॉपी कर लें ऑप्शन 4 और ऑप्शन 6 में, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 6। आइकॉन कोई भी आप यूज कर सकते हैं, आइकॉन ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या अगर आपने कॉपी करके रखे हुए हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल ऑनलाइन पिक्चर से ही इनको आइकॉन्स को डाउनलोड करता हूँ। यहां से मैं पीपीटी आइकॉन सर्च करता हूँ। CLIP क्लिप आर्ट्स, ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ से हम आइकॉन सर्च करें, आइकॉन क्लिप आर्ट्स ब्लैक, कुछ बेहतर होगा। एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम, 1 and the second one would be this one, 2, 3, 4, 5, मेरे ख्याल में 5 काफी। अब जिसमें बैकग्राउंड में वाइट आ रहा है वो हमें हटाना पड़ेगा और इसका साइज छोटा करें और इसका जो कलर है वो लाइट ग्रे कर लें। उसके बाद हमारे पास ये आइकॉन है, इसमें हम लेट्स सी अगर आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। नो, ये आइकॉन्स में भी वाइट
बैकग्राउंड है ये हम नहीं रिमूव कर सकेंगे, इसको भी हटा देते हैं और इसमें बैकग्राउंड है। मज़ीद आइकॉन डाउनलोड करते हैं इंसर्ट ऑनलाइन और यहाँ से हम आइकॉन सर्च करते हैं। एक ये ले लेते हैं और 2 3 एक और चाहिए हमें 4। इन तमाम का साइज छोटा करके उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब इस आइकॉन के लिए मैं जो कलर है वो डार्क यूज करूंगा और जो यहाँ पर आइकॉन मैंने रखना है कलर के ऊपर उसको मैं लाइट ग्रे यूज करूंगा। अब उसके बाद ऑप्शंस जो है इनमें टेक्स्ट एंटर करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट टैब में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, राइट समथिंग अबाउट ऑप्शन 1 हियर। साइज इसका हम कम कर लेते हैं, आई थिंक 12 जो है ये फेयर एनफ है। 2 लाइंस में लेके यहाँ पे इसको रखेंगे और इसका जो कलर है वो भी हम लाइट कर लेंगे इस तरह से। इसे इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं नीचे और इसका कलर हम डार्क कर लेंगे, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 6। अब जो 1 में मैंने लिखा था इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आते हैं, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 5। अब इसके बाद एनिमेशन देनी है, तो एनिमेशन के लिए हमें पहले इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो टेक्स्ट है हमारा, जो आइकॉन है और जो बैकग्राउंड है, इसको एक ग्रुप बना लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने सिर्फ टेक्स्ट को एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। हम इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। अब फिर हमें शेप को भी ग्रुप में ऐड करना होगा नेक्स्ट, फिर इसका भी ग्रुप कर लेते हैं। इसी तरह ये जो टेक्स्ट है ऑप्शन 4 का और आइकॉन है इसको एक ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट, आइकॉन और बैकग्राउंड इनका एक ग्रुप होगा और फिर लास्ट में हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। अब इन तमाम जो भी हमने एनिमेशन इसमें ऐड, जो भी चीज़ें ग्रुप की हैं, इन सबको हम एनिमेट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करें, एनिमेशंस में जाएं, सॉरी एनिमेशंस में जाएं और यहाँ से आपने इसको स्वाइप करना है, लेकिन ये टॉप से होगा। अब सेकंड ऑप्शन पे जाएं, इसे सिलेक्ट करें और इसे भी आपने स्वाइप करना है, लेकिन ये भी टॉप से ही आएगा। थर्ड ऑप्शन, वाइप करें इसे भी और ये भी टॉप से वाइप होगा। और फिर फोर्थ ऑप्शन जो है इसको भी आपने वाइप करना है और ये भी टॉप से ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, तो इसको भी हम वाइप कर देते हैं फ्रॉम टॉप
और लास्ट 6th ऑप्शन जो है इसको भी हम वाइप करेंगे फ्रॉम दी टॉप। अब ये अगर आप एनिमेशन इसकी चेक करें तो ये देखिए टॉप से टेक्स्ट हमारा एनिमेट हो रहा है विद कलर्स, लेकिन रोल बैक नहीं हुआ। तो इसको रोल बैक करने के लिए अब यहां से हम स्टार्ट लेंगे, एनिमेशन ऐड करेंगे, दोबारा से इसको वाइप करेंगे, सिलेक्ट करें, एनिमेशन ऐड करें और वाइप। 4th वन, इसे सिलेक्ट करें, एनिमेशन ऐड करें और इसको भी बैक वाइप करें। उसके बाद एनिमेशन ऐड करें और इसको वाइप करें। और ये लास्ट वन, एनिमेशन ऐड करें और वाइप करें। अब पहले हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, फिर इसको ऑटो करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमने वन बाय वन यहाँ पे क्लिक करते जाना है और इसको आफ्टर प्रीवियस करें और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 सेकंड करना है। आफ्टर प्रीवियस एंड 2 सेकंड्स, आफ्टर प्रीवियस 2 सेकंड्स और सो ऑन। अब इसकी एनिमेशन भी देख लेते हैं। अब ये रिवर्स एनिमेशन शुरू हो गई है। अब उसको जिस तरह से उसने वाइप करके डिस्प्ले करवाया था उसी तरह से वाइप बैक कर रहा है और उसको हाइड कर रहा है। ड्यूरेशन कम या ज़्यादा आप अपनी ईज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी स्लाइड को डुप्लीकेट करें। अब ये जो नेक्स्ट है स्टेप है, ये सिर्फ और सिर्फ कलर जो है उनके लिए हम कर रहे हैं। तो पहला कलर जो हम यहाँ से चूज कर रहे हैं वो हम डार्क ब्लू को ले रहे हैं और डार्क ब्लू के साथ हम ये कलर यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं और ब्लू के साथ ही हम ग्रीन कलर को ले लेते हैं और लास्ट जो हमारी शेप है उसमें से रेड को हटा के ग्रीन कर देते हैं। तो इस तरह से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसकी कलर स्कीम के हिसाब से। एक लास्ट चीज, इसका बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड की ये स्लाइड है, लाइट भी ऐड कर सकते हैं आप। डिजाइन में जाएं और डिजाइन से आपने इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रेडियंट करना है और इसमें अच्छा, इसके लिए आपको पहले तो रेडियल करना होगा। रेडियल को सेंटर से लेंगे और यहाँ पे आपने कलर ये चूज कर लेना है और दूसरी साइड पे आपने कलर दे देना है ब्लैक। अब यही स्कीम इधर अप्लाई कर दें। मुझे उम्मीद है कि आज की प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है ये आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। इस वीडियो की तरह नेक्स्ट वीडियो भी आपको पसंद आएगी। उसमें बड़े सिंपल से इलस्ट्रेशंस मैंने यूज़ किए हैं, सिंपल से इन्फोग्राफिक्स बनाए हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी स्लाइड बहुत खूबसूरत होने वाली है। हमारा अगली वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।